Sasnagar and you are about to come, then this might be must watch video for you guys as we are going to explore the whole campus of Naipur Sasnagar. तो चलिए शुरू करते हैं. So guys, this is the main entry gate. After entering into Naipur, you first have to mark a entry here in the register that you have entered in the campus, and every time you take a exit from Naipur you have to mark a entry. So these are your seniors and they will help you exploring the campus. Guys, so this is the first spot जहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे, फर्स्ट टाइम एज ए न्यू जॉइनर आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर जो डेस्क हमने दिखाई अभी, वहाँ पर आपको एज ए एंट्री करनी पड़ेगी एज ए फर्स्ट टाइम, तो आप एज ए न्यू जॉइनर एंटर हो जाओगे. इसके बाद के आगे के हम आपको बताते हैं, एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए गाइज, नचने तो मेरा आज जी कर. अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं वार्डन ऑफिस में, सेकंड स्पॉट जहाँ पर आपको जाकर अपनी हॉस्टल रूम अलॉट करवाना है. So guys, these are our some of gym freaks. ये आपका एक ब्यूटीफुल फाउंटेन, एक बेस्ट प्लेस टू सिट इन नाइपर, और आने के बाद जहाँ आप अपनी फोटो क्लिक करना पसंद करोगे. After that fountain you will encounter with a T-point road. From here you have to take right. चलते हैं, मेरे साथ चलते रहिए. इस रोड पर कहीं कोई कट नहीं आएगा आगे, और ये सीधा आपको हॉस्टल तक लेकर जाएगा. बीच में आएगा एक, वो दिखाते हैं हम आपको. सीधा ही जाना अपने को. हेलो गाइज, तो ये सेकंड स्पॉट है. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एकेडमिक्स ब्लॉक है. तो ये एक्सप्लोर करने के पहले हम वार्डन ऑफिस और अदर हॉस्टल्स एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गो. निकल चुके हम पहले कट से, सेकंड स्पॉट से. इधर से सीधा ही चलते रहना, हमको कहीं नहीं मुड़ना है. These are the views of Naipur. These are various blocks. ये तो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज चेनाब हॉस्टल. और इस चेनाब हॉस्टल के अंदर जाकर ही वार्डन ऑफिस है, जहाँ पर आपको अपने रूम अलॉट करवाने हैं. हमारा हॉस्टल एरिया, तो ये है चेनाब हॉस्टल जो बॉयज़ के लिए है, और यहाँ पे वार्डन ऑफिस है जहाँ पे आपको मेन गेट से आके रजिस्ट्रेशन दिखाना है और अपना सारा अलॉटमेंट चीज़ें दिखाना है. यहीं से आपको अलॉटेड रूम्स मिलेंगे, आपको कौन सा रूम अलॉट हुआ है. इधर आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अलॉटमेंट लेटर वगैरह, इस रूम के अंदर जाके वार्डन ऑफिस है. तो गाइज, यहाँ से रूम अलॉट करवाने के बाद अगर चेनाब में रूम मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम आपको दूसरे हॉस्टल्स में दिखाते हैं. और एक ये दूसरा रास्ता है जहाँ से आप अपने एकेडमिक ब्लॉक्स में जाया करेंगे. थोड़ा आगे चलते ही चेनाब से बिल्कुल आगे आता है सतलुज हॉस्टल. सो दिस इज सतलुज हॉस्टल. इसके 4 ब्लॉक्स हैं, ए, बी उधर सामने है, ये सी है, और उसके राइट में डी है. वो उधर सामने डी ब्लॉक है. सतलुज हॉस्टल से थोड़ा सा आगे चलकर लेफ्ट में आता है रावी हॉस्टल, ओनली फॉर लड़कियां. और उससे थोड़ा सा आगे चलकर राइट में आता है व्यास हॉस्टल, ये सिर्फ लड़कों के लिए. तो रावी हॉस्टल के अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं, तो आपको व्यास हॉस्टल दिखा देते हैं. दिस इज द एंट्रेंस ऑफ व्यास हॉस्टल.
तो यहाँ पर आपको हर एक हॉस्टल के गेट पर आपको गार्ड्स मिलेंगे, तो आप अपने रूम का उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से फ्लोर पर है, किधर है, लेफ्ट में है, राइट में है। चलिए अब आपको दिखाते हैं हम हॉस्टल से निकलने के बाद कैफेटेरिया एरिया। ओ ये सामने है मैरिड हॉस्टल, बिल्कुल व्यास हॉस्टल के अपोजिट में मैरिड हॉस्टल। हो सकता है कि आप में से एक या दो को इधर रूम मिले। व्यास हॉस्टल के बिल्कुल अपोजिट में वही सेम रोड जाता है, क्योंकि वो रोड सीधा जाके तो आगे ख़त्म हो जा रहा है, तो यही सेम रोड से हम जाएंगे और ये रोड जाएगा आपका कैफेटेरिया के प्लस या मार्केट प्लेस ऑफ नाइपर। This is our small mandir. So guys, this is the small market place of Naipur. इधर आपको जेरोक्स मिल जाएगा, सलून मिल जाएगा, ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा, कपड़े धोने के लिए मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा इस छोटी सी जगह पे। दिस इज द कैफेटेरिया एरिया। कैफेटेरिया एरिया, जब आपको मैस का खाना अच्छा नहीं लगेगा आप यहीं पर आके खाओगे और फिर कुछ दिन बाद बाहर जाने लग जाओगे। Opposite to the cafeteria area, this is MBA डिपार्टमेंट। दिख नहीं रहा भाई, ये रहा। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो मैप में दिखाऊंगा मैं आपको हम कहाँ मिलेंगे, एकेडमिक ब्लॉक्स के पास। और राइट में जाकर आएगा आपका गेस्ट हाउस एंड प्लेइंग एरिया, आप उसको बोल सकते हो। तो प्लेइंग एरिया जाने के लिए रास्ता ये है। फर्स्ट वन इज द टेनिस कोर्ट, देन देयर आर 2 बैडमिंटन कोर्ट्स। हम ज़्यादातर इधर ही रहते हैं। सीधा चलते चलते ब्रिज है, ये सेकंड ब्रिज है। जो ये हमने फर्स्ट ब्रिज हमने क्रॉस किया था उधर जब हॉस्टल रूम का अलॉटमेंट करवा रहे थे, और एक और इधर थर्ड ब्रिज है जहाँ पर जाना मना है। भाई गिरते अभी। ये जिम से आते हुए बच्चे आपको जिम भी दिखाएंगे, स्विमिंग पूल एरिया भी है, वो भी बंद है। एंड दिस इज द डायरेक्टर हाउस। यहाँ से लेना है आपको लेफ़्ट। आपको हर चीज़ मैं मैप के अंदर दिखाऊंगा कि अभी हम फिलहाल कहाँ घूम रहे हैं। दिस इज़ दी ऑडिटोरियम एरिया। जो भी मेन इवेंट्स होंगे वो सभी इधर ही होंगे। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वो भी इधर ही होगी। दिस इज़ दी ऑडिटोरियम एरिया। ऑडिटोरियम के बिल्कुल अपोजिट में आता है आपका गेस्ट हाउस। हो सकता है कि आपको यहाँ भी आकर रुकना पड़े कुछ टाइम के लिए, या आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, कुछ भी। गाइस आपके लिए हम तीसरा रीटेक ले रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली मेम्बर के दोस्तों के लिए रूम भी बुक करवा सकते हैं जो इधर आके रुकेंगे। एंड यहाँ से आपका रास्ता जाता है प्लेइंग एरिया के लिए। इधर एक बास्केटबॉल कोर्ट है और एक वॉलीबॉल कोर्ट है, और उधर सामने है जिम एरिया। ओनली फॉर बॉयज़, लड़कियों के लिए जिम उनके हॉस्टल के अंदर ही अवेलेबल है। रावी में भाई, इसको ज़्यादा पता है। रावी के बारे में बहुत जानकारी रखता है। तो गाइस नाइपर हैज ए सर्कुलर टाइप ऑफ रोड। आप एक जगह से निकलोगे वापस उसी जगह पर आ जाओगे अगर आप लगातार चलते रहोगे तो गेस्ट हाउस से आगे चलते चलते हम वापस आ चुके हैं टी पॉइंट पर, जो बिल्कुल हमारा फाउंटेन क्रॉस करके आया था इनिशियल में वीडियो के। सो गाइस दिस इज़ दी टी पॉइंट, और यहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। दिस पोर्शन इज़ रिगार्डिंग द एकेडमिक ब्लॉक्स। तो एकेडमिक ब्लॉक्स को एज ए ब्लॉग दिखाने के बजाय मैं पहले आपको मैप में समझाता हूँ कैसे हैं। एकेडमिक ब्लॉक में आने के हैं 3 रास्ते। पहला रास्ता इधर से, जो हमने फर्स्ट कट से आपको समझाया था, जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था यश ने। अब यहाँ से होके एक ये रास्ता जाएगा, इस एरिया को कहते हैं हम
20-12, हिंदी में 20-12। और यही है हमारा की इशूइंग एरिया। यहाँ से आपकी लैब वगैरह क्लासरूम्स की चाबी इशू होती है। फिर इसके बाद ये पोर्शन है अपना एकेडमिक ब्लॉक्स, इतना सारा। अब इसके अंदर वेरियस ब्लॉक्स हैं, वो आपको दिखाता हूँ कौन से हैं। सो ये हैं ए ब्लॉक, दिस इज़ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। तो आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो इन्हीं ब्लॉक्स में होगा, और डिपार्टमेंट वाइज हर ब्लॉक अलग है, उसकी भी फ़ोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब पहला रास्ता तो इसका ही हो गया ब्लॉक्स में जाने का, और दूसरा रास्ता जो मैंने आपको बताया था जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करोगे, वो सतलुज हॉस्टल और चेनाब हॉस्टल के अपोजिट में है। तो ये इधर आपका सतलुज हॉस्टल और ये चेनाब हॉस्टल। और बेटर आपको व्यू आए, ये आपका 20 हॉस्टल है, ये इधर रावी है, और ये हमने दिखाया था आपको, इधर है MBA डिपार्टमेंट, और ये है आपकी लाइब्रेरी। और तीसरा रास्ता एकेडमिक्स में जाने का ये है, इधर से थर्ड वे, दिस इज सेकंड वे। सो इट्स ऑल अबाउट द एकेडमिक ब्लॉक्स। अभी थोड़ा आपको ब्लॉक से दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, करंटली वी आर स्टैंडिंग इन द एकेडमिक एरिया। ये हमारा ब्लॉक ए है, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे फ्लोर वाइज इंफॉर्मेशन रहती है हर डिपार्टमेंट के सेक्शंस की। ये 20-12 है जहाँ पे कीज इशू कराते हैं हर डिपार्टमेंट की। सो दिस एरिया इज़ 20-12। मैप में भी मैंने दिखाया आपको। यहाँ पे ब्लॉक F है इस तरफ, और इसी वे में अगर सर्कल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे, और ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी 20-12 के सामने सारी ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन है कि कौन सा ब्लॉक किस डिपार्टमेंट का है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ये ऑलरेडी मैं आपको पिक्स दिखा चुका हूँ। ये सामने इधर ए ब्लॉक, फिर वो बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, और ऐसे एक सर्कुलर एरिया में सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। और बीच में एक सुंदर सा गार्डन। जैसे हर ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ग्राउंड फ्लोर से, वैसे ही फर्स्ट फ्लोर से भी इंटरकनेक्टेड है बाय दिस पाथ। और बीच में लॉन हमने आपको बताया। ये कुछ इस तरह का व्यू आता है, ब्यूटी एट इट्स पीक। दैट्स इट फॉर नाउ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर व्यूज। मैं तो एकेडमी बताऊंगा, तेरा भाई बताएगा ना कि तू अपोजिट टू द कैफेटे अरे मत एंड दिस इज रावी हॉस्टल स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओनली फॉर गर्ल्स। यहाँ पे ये लिखा रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है अंदर। डिपार्टमेंट नहीं होगा ना यार। करंटली वी आर स्टैंडिंग आउट। हेलो एवरीवन, अभी हम